जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, थक ना सके हम फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुगत आज और बेहतर कल दे। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं ढोंगी बाबाओं की वाकई, क्योंकि मंदिर में बाबा बन के रहते तो रहे हैं लेकिन ढोंग रच के रहते हैं। ऐसी आज एक घटना है जिसे हम आपको सुनाते हैं, ढोंगी बाबा की घटना, कहानी, क्राइम। दोस्तों, आप बने रहे हमारी पूरी वीडियो में, और छोटा सा 10 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखें सुने। ऐसा भी होता है दोस्तों, आप सचेत रहें, आप ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम सरवा गांव होता है। इसी गांव में रहने वाले 38 से 40 वर्षीय प्रेम सिंह जो पहली बार इस गांव का सरपंच बना था। दोस्तों, जब सरपंच बना था तो सरपंच बनने के बाद वह सोचने लगता है कि पूरे गांव की सफाई करवा देनी चाहिए। गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, को पूरी तरह से गांव का निरीक्षण करना चाहिए, और शुरू भी कर देते हैं। वह जैसे ही एक अपने गांव में जाता है, वहां मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में देखता है कि मंदिर में हर जगह पर गंदगी पड़ी हुई थी। उस मंदिर के अंदर पुजारी की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि 3 महीने पहले इस मंदिर में एक रहता था, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके कारण गंदगी देखकर वह प्रेम सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत गंदगी हो रही है, क्यों नहीं हम इसके साफ करें। और इस तरह से वह देखता है कि पूरे मंदिर 4 दीवारी भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। गांव के गली कुत्ते उस दीवार को फाड़ कर मंदिर के अंदर गंदगी फैला दिया करते थे। सबसे पहले प्रेम सिंह एक मिस्त्री की व्यवस्था करता है, और इस मिस्त्री मंदिर की 4 दीवारी ऊंचा करने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब उसके बाद सिर्फ एक एक ही काम था, ताकि एक ही उपाय बचा था कि इस मंदिर के अंदर किसी अच्छे पुजारी की व्यवस्था करी जाए। जैसे ही मंदिर का कामकाज पूरा हो जाता है तो इसके बाद प्रेम सिंह किसी पुजारी की व्यवस्था में जुट जाता है, किसी पुजारी की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाता है। ढूंढने लगता है क्यों ना मंदिर में कोई पुजारी होगा तो साफ भी सफाई भी करेगा और मंदिर में स्वच्छता रहेगी। इधर उधर घूमता है लेकिन पुजारी उसको कहीं भी नहीं मिल पाता। एक दिन सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और गांव का सरपंच प्रेम सिंह अपने घर पर खाना खा रहा था, और प्रेम सिंह की पत्नी कौशल्या देवी अपने घर में सफाई कर रही होती है। जैसे ही कौशल्या देवी सफाई करते करते अपने रूम में चले जाती है, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी होता है। वह अपने घर के अंदर सफाई ही कर रही होती है तो स्टोर रूम के अंदर एक सांप छुप कर बैठा था। जैसे ही वह सफाई करते करते उसका पाँव सांप पर पड़ जाता है तो सांप उसको काट लेता है, और इस तरह से कौशल्या देवी चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आते हैं और अपने पति को कहने लगते कि मुझे सांप ने काट दिया। दोस्तों, जब रोती है, बिलबिलाती है और पति से यह जब सब कुछ बोलती है तो उसको भी स्टोरूम के अंदर बैठा हुआ था देखा, तो और स्टोरूम के अंदर बैठा हुआ था, और इस तरह से उसी दौरान उस घर में एक साधु महाराज भी पहुंच जाते हैं। और वह साधु, जिसका नाम केदारनाथ होता है, जिसके चेहरे पर काफ़ी तेज होता है। अब घर के अंदर चीख पुकार मच जाती है, और मची हुई थी, और वह साधु देखता है कि घर के अंदर तो काफ़ी चीख पुकार मची हुई है, और शायद इस व्यक्ति की पत्नी को सांप ने काट लिया। साधु तुरंत उस घर में जाता है, अंदर प्रवेश करता है, और केदारनाथ साधु देखता है कि वहाँ पर गांव के सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी को सांप ने काट लिया है, और साधु सांप के काटने का अच्छी तरीके से इलाज जानता था। नानक सिंह वहीं पर, यानी कि केदारनाथ साधु वहीं पर बैठते हैं। जैसे सरपंच का पत्नी का जहर था उसे बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद प्रेम सिंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार किया जाता है। उपचार जब शुरू होता है तो इस तरीके से प्रेम सिंह सरपंच की पत्नी की जान भी बच जाती है। लेकिन प्रेम सिंह सरपंच जैसे 2 दिनों के बाद वह गांव में लौटता है तो साधु की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन वह साधु केदारनाथ इस गांव में नहीं था। जैसे ही वो ढूंढता है तो और ढूंढते रहता है तो आखिरकार केदारनाथ मिल ही जाता है। प्रेम सिंह केदारनाथ को कहने लगता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी पुजारी नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, शायद तुम पढ़े लिखे भी हो, और उस मंदिर में रहना शुरू कर दो। इस तरीके से केदारनाथ भी खुश हो जाता है, और केदारनाथ फिर इस प्रेम सिंह की बातों में
आकर बातें मानकर उस मंदिर के अंदर पुजारी बनकर रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी एक आसरा मिल चुका होता है। आसरा की जरूरत थी उसको भी। केदारनाथ सुबह शाम उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ शुरू कर देता है। भक्ति भजन भी होने लगते हैं, उसमें आने शुरू लोग बाग भी भक्ति भजन करने के लिए आने लग जाते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन गाँव का कोई भी व्यक्ति केदारनाथ के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, केदारनाथ के बारे में नहीं जानता था। आखिर कौन है, कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, आखिर केदारनाथ पुजारी कैसा व्यक्ति है? यह केदारनाथ नाम का व्यक्ति जो इस मंदिर में पहुंच पुजारी बनकर रहने लगा था, ये नाड़ी का ढीला होता है, लंगोट का ढीला होता है। जितनी भी औरतें इस मंदिर के अंदर पूजा करने आया करती थी, उन सभी औरतों को गंदी नज़र से देखना शुरू कर देता है, और इस तरीके से उसका रोज का काम होता था, हमेशा औरतों को ताकते रहता था। दोस्तों, आखिरकार एक वक्त भी आ जाता है जिसमें गांव की एक खूबसूरत विधवा महिला होती है जिसका नाम अर्चना होता है। सुबह 5 बजे के आसपास से मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो आती है, लेकिन पूजा केदारनाथ भी उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रहा होता है। जैसे ही अर्चना इस मंदिर में आती है, प्रवेश करती है, तो पूजा करने लगती है, तो तभी इस पुजारी केदारनाथ की नज़र अर्चना पर पड़ने लग जाती है। अर्चना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर वह केदारनाथ खुश हो जाता है। पुजारी अपना आपा खो देता है, अपने आप को काबू नहीं रह पाता। इसके बाद अर्चना देवी पूजा करने लगती है, यानी कि पूजा पाठ करती है, और जैसे ही उसकी पूजा पाठ खत्म होती है तो फिर वह पुजारी केदारनाथ इस महिला के पास जाता है। जाने के बाद बातें करता है, कहने लगता है कि थोड़ा सा प्रसाद है, तुम इस प्रसाद को अभी खा लो, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी मंगल पूरी हो जाएगी। लेकिन वह महिला नहीं जानती थी कि आखिर इस प्रसाद के अंदर इस पुजारी ने क्या मिला दिया है। अर्चना देवी तुरंत उस प्रसाद को खा लेती है, और खा लेती है तो देखते ही देखते 2-4 मिनट में वक्त गुजर जाता है। तो उसी समय वो अर्चना देवी नाम के विधवा महिला बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। उस महिला में अब तक दूसरा भक्तजन कोई भी नहीं आया था, और ये पुजारी पहले ही मंदिर के चारों तरफ देख चुका था कि वहाँ पर सुबह के समय ही भक्तजन आए थे, और जो भक्तजन आए थे तो वह सभी अपने घरों के तक लौट चुके होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर अब ये पुजारी केदारनाथ उस महिला को देखकर इस मंदिर में बना एक कमरा होता है उसमें चले जाता है, और कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद ये इस महिला के साथ गलत संबंध कायम कर लेता है। ये केदारनाथ नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या कहो रेप करता है, अपने गलत रिश्ता बनाता है, अपने गलत रिश्ता बनाता है। जब इसकी संतुष्टि हो जाती है, इसके बाद जब इसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर केदारनाथ इस महिला को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। अर्चना देवी अपने घर पर नहीं पहुंचती थी। तभी उसके घर वाले को इस बात की आशंका होने लगती है कि अभी तक क्यों नहीं आई, बात क्या है। अर्चना देवी 1 घंटा पहले मंदिर गई थी, वह घर तक लौटी नहीं। उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। 1-2 परिवार का जो सदस्य होता है गांव के मंदिर में भी आता है और पुजारी से पूछताछ करता है, लेकिन केदारनाथ नाम का जो पुजारी होता है उन सभी को कहता है कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आई थी, न कोई औरत नहीं आया था, और हमें इस बारे में कोई मालूम नहीं। जब ये सब बोलता है केदारनाथ पुजारी तो वहाँ से चले जाता है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जो भी महिलाएं आई थी पूजा पाठ करने के बाद वह अपने अपने घरों तक लौट भी गई। लेकिन गांव में सभी जगह उस महिला की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन फिर जब अर्चना के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद गाँव के सरपंच प्रेम सिंह के पास चले जाते हैं। उससे ये सब बातें बताते हैं। प्रेम सिंह इस मंदिर में पहुँच जाता है। प्रेम सिंह अब केदारनाथ पुजारी से भी पूछताछ करता है। उससे लगते हैं कि यहाँ पर एक अर्चना देवी नाम की महिला आई थी, पूजा अर्चना करने के लिए आई थी। तुम अगर वह देखी हो तुमने तो हमको अभी बता दो। लेकिन यहाँ पर केदारनाथ पुजारी उन सभी को झूठ बोल देता है, लेकिन प्रेम सिंह मैंने किसी को नहीं देखा, मैं नहीं जानता। वो कहता है कि मैं नाम तक नहीं जानता है। पुजारी पर गहरा विश्वास करता था पूरा गाँव, क्योंकि पुजारी ने इसकी पत्नी की जान बचाई थी। इस तरह से प्रेम सिंह अब कहने लगता है कि वह महिला विधवा थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरह से बात आ गई और बात हो जाती है। लेकिन परिवार वाले बहुत परेशान होकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उसका
पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। पुलिस भी उस महिला को तलाश करना शुरू कर देती है और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार रात के 9 बजे का समय हो जाता है। अब ये पुजारी केदारनाथ उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम करने लग जाता है, शुरू कर देता है ठिकाने लगाना, क्योंकि पुजारी पहले ही उसका गला दबाकर मार दिया था दोस्तों, उसकी हत्या कर दी थी। और इस तरह से अब यह सोचने लगता है कि थोड़ी रात और हो जाए। इस तरह से थोड़ा वक्त गुजरता चला जाता है और रात के आखिरकार 11 बजे का समय होता है। केदारनाथ तभी इस मंदिर में एक कस्सी की व्यवस्था कर चुका होता है। फिर वह मंदिर के पीछे वाली जगह पर जाता है, वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दोस्तों, गड्ढा खोदते खोदते उसको 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। करीबन रात के 12 बजे का वक्त हो जाता है। लेकिन गांव का एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, वह किसी चोरी की मंशा से इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और मंदिर में इधर उधर देखना शुरू कर देता है। दिनेश शराबी अब तलाश में होता है कि मुझे इस मंदिर के अंदर आज चोरी करनी है। दूसरी तरफ केदारनाथ पुजारी अपने उस काम को अंजाम दे चुका था, यानी कि गड्ढा खोद चुका होता है। और इस तरह से जैसे पुजारी मंदिर के पीछे से अपने उस कमरे की तरफ जाने लगता है तो दिनेश शराबी छुप जाता है और फिर केदारनाथ पुजारी उस महिला अर्चना सिंह की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उसको दफनाने के लिए मंदिर के पीछे जो गड्ढा खोदा गया था उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन दिनेश शराबी भी कुछ कम नहीं होता है, लगातार उसका पीछा करते हुए उस गड्ढे की तरफ चला जाता है और वो देखता है कि जो पुजारी केदारनाथ होता है उस महिला की लाश को गड्ढे में डाला है। वो देखता है कि ये आखिर क्या माजरा है और वो जो केदारनाथ होता है उस औरत की लाश को गड्ढे में डाल रहा होता है। दिनेश की आंखें फटी रह जाती है। दिनेश अब उसी समय चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। वह जोर जोर से जैसे चिल्लाना लगता है तो मंदिर के पास कुछ घर होते हैं, घर में कुछ लोग भी सो रहे होते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वह सभी घरों से बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, लोग देखने लगते हैं कि दिनेश शराबी चिल्ला रहा होता है। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उसकी चिल्लाने की आदत होती है। लेकिन जब दिनेश मंदिर से बाहर आकर चिल्ला रहा होता है तो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। दिनेश अपनी पूरी कहानी उसको बता देते हैं। जो लोग हैं दौड़ मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है और गड्ढा खोदा हुआ था उसके अंदर लाश भी पड़ी हुई थी। गांव के लोग अब देखते हैं कि वो लाश अर्चना देवी की होती है। लेकिन तब तक पुजारी केदारनाथ यहाँ से भाग चुका होता है। आखिरकार पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस फिर उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और लगभग अब इस घंटे का वक्त गुजरने के बाद उस केदारनाथ पुजारी को खेतों से गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब उसकी जमकर पिटाई की जाती है तो केदारनाथ कहने लगता है कि मैंने 5 बलि देनी थी और 3 बलि दे चुका था। केदारनाथ का मानना था कि अगर वह 5 बलि देता है तो वह स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा। और इस तरह से जैसे ही पुजारी इन बातों को पुलिस सुनती है तो पुलिस भी दंग हो जाती है। पुलिस हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। इस तरह से मुकदमा दायर करती है और कर लिया जाता है। 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद पुजारी केदारनाथ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों, आजकल कितने लोग हमारे आसपास हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। किसकी नज़र कैसी है, किसके दिल में क्या है, हम पता नहीं लगा सकते। ये दुनिया है, दुनिया में ये कलयुग के समय में कुछ भी हो सकता है, कोई हम कह नहीं सकते। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। लव यू दोस्तों, आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और बाय।